अर्जुन क्यों चिढ़ गया था कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती से, और अर्जुन ने राजा द्रुपद को क्यों बंदी बनाया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा ब्रह्मशिर नामक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया गया, और जब सभी कौरव और पांडवों की अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी, विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र से ये विनती की थी कि एक रंग मंडप तैयार करवाया जाए, जिससे सभी राजकुमार आप सभी के सामने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करें। गुरु द्रोणाचार्य जी की ये बात सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को रंग मंडप तैयार करवाने का आदेश दे दिया। जब रंग मंडप तैयार हो गया तो एक निश्चित दिन पर राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों सहित हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी कौरव तथा पांडव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए वहां आ गए थे। उनके सामने सभी राजकुमारों ने रथ, घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, और कुछ राजकुमारों ने कुश्ती तथा तलवार और ढाल से युद्ध के पैतरे दिखाए थे। भीम और दुर्योधन गदा लेकर रंगभूमि पर उतरे थे। उन दोनों के युद्ध का कौशल देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वे दोनों शत्रु की भांति एक दूसरे से गद युद्ध कर रहे थे। उनका ये युद्ध देखकर हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी दो भागों में बट गई थी। कुछ लोग भीम की जय बोलकर भीम का उत्साह बढ़ाने लगे, तो कुछ लोग दुर्योधन की जय जयकार करने लगे थे। तब उस भीड़ की एक कोलाहल को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि भीड़ का ये उत्साह अवश्य कुछ गड़बड़ करा देगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर भीम और दुर्योधन के उस युद्ध को रुकवा दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को रंगभूमि पर अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाया। तब अर्जुन ने धनुर्विद्या से सभी को मोहित कर लिया। अर्जुन ने जहां अपने अग्नि अस्त्र से आग पैदा कर दी, तो अपने वरुण अस्त्र से जल वर्षा कर उसे बुझा भी दिया। वायु अस्त्र से आंधी चला दी, तो पार्जनास्त्र से बादल उत्पन्न कर दिए। भूमि अस्त्र से पृथ्वी तथा पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट कर दिया, और साथ ही अपने अंतर्ध्यान अस्त्र से अदृश्य होकर सभी महारथियों तथा प्रजाजनों को मोहित कर लिया। जिस समय अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश करके अर्जुन से ये कहा कि अपने इस कौशल पर घमंड मत करो। तुमने जो कुछ भी अपना कौशल दिखाया है, उनका प्रदर्शन तो मैं तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। कर्ण की ये बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर उस रंगभूमि में अपना बड़ा ही भारी कौशल दिखाया। कर्ण के इस कौशल से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने रंगभूमि में आकर कर्ण को गले से लगा लिया। तब कर्ण का साहस इतना बढ़ गया कि उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया, और अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य जी से आज्ञा लेकर कर्ण से द्वंद्व युद्ध के लिए अपना धनुष उठा लिया था। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से ये कहा था कि अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है। इससे युद्ध करने से पहले तुम्हें अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल अथवा नीच वंश के पुरुषों से युद्ध नहीं करते हैं। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया था। ये सब देखकर दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अर्जुन के बराबर करने के लिए कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक कर दिया। अपने पुत्र को राजा बनते देखकर कर्ण के पिता अधिरथ की आंखें भर आई, और वे अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास आए। अपने पिता को देखकर कर्ण ने उनके चरणों में अपना सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर सभी ये जान गए थे कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसलिए भीम ने कर्ण का उपहास करते हुए ये तक कह दिया कि ये सूत पुत्र तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। इस घटना से कर्ण और अर्जुन के मन में एक दूसरे के लिए और भी वैर भावना बढ़ गई थी, परंतु साथ ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बड़ी ही गहरी हो गई थी।
सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे ये कहा था कि अब तुम लोगों का मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है, और मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि तुम सभी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद को युद्ध में हराने के बाद उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरु की ये आज्ञा सुनकर सभी कौरव और पांडव राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने रथों पर सवार होकर पांचाल देश पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े थे। कौरव राजकुमार बड़े ही घमंड से इस बात को कह रहे थे कि मैं ही द्रुपद को पकड़ कर लाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से उस समय ये कहा कि पहले कौरवों को ही अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। तब पहले कौरवों ने ही राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया। कौरवों के आक्रमण करते ही राजा द्रुपद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। द्रुपद की बाण वर्षा ने कौरवों की सेना को चकित कर दिया। इसलिए द्रुपद के सामने कौरव अधिक समय तक टिक नहीं पाए और मैदान छोड़कर भाग गए थे। द्रुपद की राजधानी से बाहर गुरु द्रोणाचार्य के साथ रुके हुए पांडव राजकुमारों ने जब कौरवों को भाग कर आते हुए देखा तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उनसे द्रुपद पर आक्रमण करने की आज्ञा ली थी। गुरु की आज्ञा लेने के बाद पांडव भाई भीमसेन को अपने आगे करके अपनी सेना के साथ द्रुपद की राजधानी की तरफ चल पड़े थे। इधर द्रुपद की सेना कौरवों को परास्त करने की खुशी मना रही थी कि तभी भीमसेन गदा लेकर उनकी सेना में घुस गए थे और अपने गदे से द्रुपद के हाथियों व घोड़ों और रथों को तहस नहस करने लगे। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में अपने बाणों की ऐसी झड़ी लगाई जिसे देखकर राजा द्रुपद की सेना घबरा गई। काफी समय तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा कि तभी राजा द्रुपद और अर्जुन का आमना सामना हो गया। तब अर्जुन ने द्रुपद के सारथी तथा चारों घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया और उनका धनुष भी काट डाला। द्रुपद अपना दूसरा धनुष उठाने ही जा रहे थे कि तब तक अर्जुन हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर चढ़कर उन्हें पकड़ लिया। द्रुपद को बंदी बनाते ही द्रुपद की सेना के पैर उखड़ गए थे और पूरी सेना भाग गई थी। तब अर्जुन और सभी भाइयों ने मिलकर बंदी राजा द्रुपद को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए थे। और उस समय द्रोणाचार्य ने ये देखा कि राजा द्रुपद का घमंड चूर चूर हो गया है। द्रुपद का राज्य और उनका सारा धन उनसे छिन चुका था। वे उस समय गुरु द्रोणाचार्य के अधीन थे। राजा द्रुपद की ये स्थिति देखकर गुरु द्रोणाचार्य उनसे बोले थे कि आज मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लिया है और अब तो तुम्हारा जीवन मेरे ही अधीन है। द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर द्रुपद घबरा से गए, परंतु गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे मुस्कुराते हुए तब ये कहा कि तुम अपने प्राणों से निराश मत हो द्रुपद, क्योंकि तुम बचपन की हमारी मित्रता को भुला बैठे थे, परंतु मुझ में वही प्रेम संबंध अभी भी बाकी है और वैसे भी हम तो स्वभाव से ही ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले की तरह फिर से मित्र बन जाएं। तुमने ही मुझसे ये कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा ही हो सकता है, कोई गरीब नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इस जीते हुए राज्य का आधा भाग अपने पास रखता हूँ और आधा राज्य मैं अपने मित्र यानी कि तुम्हें वापस लौटाता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के इस कथन से राजा द्रुपद ने खुश होकर गुरु द्रोणाचार्य से ये कहा कि ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी और उदार हृदय के महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद राजा द्रुपद पांचाल देश में गंगा तट के दक्षिण भारत के ही राजा रह गए थे और गंगा तट के उत्तरी भाग के राजा गुरु द्रोणाचार्य बन गए थे। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को पराजित करके भी उनके साथ अपनी मित्रता निभाई, परंतु राजा द्रुपद के मन में गुरु द्रोणाचार्य के लिए बैर उत्पन्न हो गया था।
तो फ्रेंड्स, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।